बांका जिला के खेसर में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल होने जा रहा है। गुरु आश्रम कोचिंग संस्थान के संस्थापक पूजन कुमार 15 अगस्त को एक खास शैक्षणिक ऐप का लॉन्च करने जा रहे हैं। संस्था के संस्थापक पूजन कुमार के मुताबिक इस ऐप को तैयार करने में काफी मेहनत की गई। इसका उद्देश्य उन छात्रों तक शिक्षा पहुंचाना जो कोचिंग संस्थानों तक नहीं पहुंच पाते हैं या महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते। इस ऐप के जरिए मैट्रिक इंटर के छात्रों को एक जगह पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ वीकली टेस्ट जैसे कई सुविधाएं उपलब्ध होगी। यानी अब छात्रों को पढ़ाई के लिए बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। एक क्लिक पर कई विषयों की पढ़ाई उनके मोबाइल पर उपलब्ध होगी। गुरु आश्रम के संस्थापक का कहना है कि यह सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि शिक्षा को आसान, सुलभ और डिजिटल बनाने की दिशा में एक नई पहल है। आप एक एप्लीकेशन को लॉन्च करने जा रहे हैं। इस एप्लीकेशन से लोगों को क्या फायदा होने जा रहा है और इसका क्या खासियत है? मैं सबसे पहले बच्चों के उज्जवल भविष्य को बेहतर करने का संभव प्रयास करना चाहता था पिछले कई वर्षों से। तो इसमें इस सेशन में हमें एक एप्लीकेशन के माध्यम से वो करने जा रहे हैं जो हमारे क्षेत्र के सभी बच्चों के लिए लाभदायक होगा। इस एप्लीकेशन के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो दिख रहे हैं आप गुरु आश्रम, ये हमारे कोचिंग के नाम से एक ऐप होगा जिसमें बच्चों को पीडीएफ नोट्स, टेस्ट, लाइव क्लास और इसमें बहुत सारा चीज है। अब जैसे एक उदाहरण हम दे रहे हैं, ये नागरिक शास्त्र का है। यदि हम नागरिक शास्त्र के विकल्प में जाएंगे तो हमारे पास दो विकल्प है। एक आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए और दूसरा हो जाता है आपका सब्जेक्टिव के लिए। यदि हम ऑब्जेक्टिव में जाते हैं तो ये फिर उसका चैप्टर हो गया, जिस भी चैप्टर में आप जाना चाहें। इस चैप्टर में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर उस चैप्टर का पीडीएफ खुल जाएगा जो ऑब्जेक्टिव माध्यम के लिए बच्चों को काफी, क्योंकि अभी 50% बिहार बोर्ड के एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव आ रहा है। ये देखिए, ये क्वेश्चन कि आपातकाल की घोषणा भारत में किस वर्ष हुई थी, उसका फिर यहाँ पर ये आंसर के साथ सभी प्रश्न के सहित उत्तर यहाँ पर दिया गया है ताकि बच्चों को ये पढ़ने में, समझने में कोई कठिनाई ना हो। ये बच्चे आराम से इसको देखकर पढ़ सकते हैं। ये टोटल एनसीईआरटी का निचोड़ है। जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है यह उस चीज का निचोड़ है। हम लोग इस पर विगत कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन सफलता, कई कहावत है ना कि जिसका जो समय हो जाए उस समय के आधार पर ही आपको वो हासिल हो पाता है। तो ये था मेरा ऑब्जेक्टिव। ये ऑल सब्जेक्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए ये अवेलेबल है। अब यदि हम सब्जेक्टिव संकाय में जाते हैं, इसका यदि हम सब्जेक्टिव में जाते हैं तो ये भी देखिए, सब्जेक्टिव का ये चैप्टर हो गया आपका। किसी भी चैप्टर में हम गए, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है एनसीईआरटी के क्वेश्चन बुक में, टेक्स्ट बुक में जो प्रश्न है यह वो प्रश्न है, फिर उसके बाद उस प्रश्न का आंसर है। इस प्रश्न के भी यदि आप वाक्यों को देखें या सिस्टम को देखें तो इस पे भी बहुत सारे टीम बैठकर इसके प्रश्न का आंसर कराया गया है, जो बच्चों के लिए काफी लाभप्रद साबित होगा। एनसीईआरटी के लिए बच्चे जो मेहनत करते हैं, ये कम मेहनत में वो अच्छा उपलब्धि हासिल कर सकेगा। हम लोगों का पहले से ही मोटिव रहा है, क्योंकि हम लोग पिछले कई वर्षों से ऑफलाइन का क्लास चला रहे थे। ये इस सेशन में हम लोग इसको ऑनलाइन सुविधा दे रहे हैं ताकि हमारे आसपास के वो भी बच्चे इसको पढ़ पाए जो कम पैसे में भी पढ़ने को इच्छुक है। एप्लीकेशन को दिखाया, इसमें आपने कई सारी चीजों को बताया, तो इससे बच्चों को कैसे लाभ मिलेगा? बच्चे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद यहाँ से ये पीडीएफ फाइल को वो बहुत कम रकम में खरीदारी करेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं इसको बहुत कम से कम राशि में बच्चों को दिया जाए, जिससे सभी बच्चे लाभ उठा पाए। कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें रहेगा? इसमें ऑल सब्जेक्ट रहेगा। 10th क्लास के लिए अभी फिलहाल ऑल सब्जेक्ट है। हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट है इसमें। आपने कैसे सोचा इसके बारे में?
इस पर हम पिछले कई वर्षों से प्लान बना रहे थे, लेकिन नसीब का बोला जाए या भगवान की माया बोला जाए, जो हमें इस सत्र ये हासिल हुई। और हम जैसे ही हमें ये प्राप्त हुई, मैंने सोचा कि नहीं, इसे बच्चों के बीच इसी सत्र में बांट दिया जाए। और मैंने इस 15 अगस्त को हम प्लान किए हैं कि एक एप्लीकेशन जो हमने बनाया है वो 15 अगस्त को आप प्ले स्टोर पर जाकर आराम से डाउनलोड करके इसका लाभ उठा सकते हैं। अब सबकी नजर 15 अगस्त पर है, जब खेसर स्थित गुरु आश्रम कोचिंग संस्थान से इस ऐप की भव्य लॉन्चिंग की जाएगी।